अभी हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जाओस की प्रिंस में सियानिडी ब्लड लाइन अब्सॉर्ब कर ली थी। साथ ही कल्टीवेशन के बाद अब वुल्डासंग गेट स्टार पार पहुंच चुका है। वैसे कल्टीवेशन कंप्लीट होने के बाद जाओ जेनजियान और जूनियर को हमंगली और हुनिया से बदला लेने के लिए भेजता है, जहां जियानी ली दोनों को खत्म कर देता है और बाद में जब वो लौटता है तब तक जिजुएन उसके लिए एक इंसेक्ट डिवाउरिंग आर्मर क्रिएट कर कातो के दशंग लेवल के कल्टीवेटर के हमले को भी रोक सकता है। वैसे अब यहाँ से जाने का समय आ चुका है क्योंकि पूरे 3 साल बीत चुके हैं, इसलिए जियांग जूनियर जाल स्वैन को अलविदा कहते हैं। अभी इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। जैसे ही समय पूरा हुआ तो वहां गो क्लैन के अंदर पोर्टल ओपन हो गया, जिस पोर्टल से एक एक कर सभी क्लैन के कल्टीवेटर्स निकलते हुए आ रहे थे। अभी बाकी सारे क्लैन के कल्टीवेटर्स आ चुके थे। आखिरी में जी एन और जूनियर एग्जिट कराते हैं। अभी जूनियर का कल्टीवेशन तो पहले से बड़ा ही है, पर जी एन ने उनमें से सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस की थी। इस चीज़ को देखकर के वो एल्डर भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड, जिन्होंने पहले जियान की हेल्प की थी। वैसे हम सबको ही आ गए, लेकिन हुनी और हुनली अभी नहीं आए हैं। यह चीज़ देखकर हुन क्लैन का इनका एल्डर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि वह अभी तक नहीं आए हैं। इसका मतलब उनकी कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा ही है। इसी वजह से वह लेट हो गए, लेकिन उसका सोचना रॉन्ग था क्योंकि अभी जब वह खुश हो रहा था भी अचानक से उस बॉटल के अंदर से हुनली और हुनली की डेड बॉडीज निकल कर आती हैं। जियाना को यह चीज़ नहीं पता थी कि एंशिएंट टॉमी इन डेड बॉडीज को अपने आप ही बाहर फेंक देता है। अभी सबूतों कोई नहीं है कि जियान ने उन दोनों को मारा है, लेकिन फिर भी उन क्लैन के एल्डर समझ चुके थे कि यह काम जियान का ही हो सकता है। इसी वजह से वह जियान पर शाउट करने लगते हैं और बदला लेने की बात करते हैं, लेकिन जूनियर कहने लगती है कि इन दोनों ने अटैक किया और यह चीज़ प्रूव नहीं की जा सकती कि जियान ने उन्हें मारा है। क्योंकि एंशिएंटडम बहुत डेंजरस जगह है, वहाँ बहुत पावरफुल स्पिरिट बॉडीज होती हैं। यह काम किसी का भी हो सकता है। अभी वैसे भी वो एल्डर यह चीज़ प्रूव नहीं कर सकता था, और जब दोनों ने यह कहा कि उन दोनों ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी तो कुक्लैन के एल्डर भी बोलने लगे कि अगर यह यहाँ जिंदा आ भी जाते तो वो किल कर देते। यह देखकर उस एल्डर को पीछे हटना पड़ता है। वह यहाँ उन दोनों कल्टीवेटर यानी हुनिया हुनली को अपने साथ लेकर चला तो जाता है, लेकिन वो जियान से हैकर जाता है कि इस बार तो तुम्हें फैमिली ने सेव कर लिया, लेकिन अगली बार यह तुम्हारे साथ नहीं होंगे। वैसे उनके यहाँ इनसे जाने के बाद अभी जियान देखता है कि वहां सभी लोग आगे हैं। लॉर्डन हाउ, पॉइजन सगर्ल और किंग लिनन नहीं है। यह चीज देखकर जियान तो वहां खड़े हुन क्लैन के एल्डर से आस्क करता है। वो बताती है कि वो तीनों वापस जिंगू विलियन से आया था, इस वजह से उन्हें अर्जेंट यहां से जाना पड़ा। यह सुनकर जियान थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि अगर वह तीनों एक साथ अचानक वहां चले गए हैं तो इसका मतलब जरूर जिंग पवेलियन में कुछ ट्रबल चल रही है। असल में सियान को भी बस थोड़ी चिंता हो रही थी। वो फैसला करता है कि वह जल्द से जल्द जिंग पवेलियन के लिए लीव करेगा, जो सुनकर जूनियर कहने लगती है कि वो भी साथ आएगी। हालांकि इतने में ही कुक क्लैन के एल्डर उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि अभी एंशिएंट में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वो बताते हैं कि किसी क्लैन के एक एल्डर ने छुप कर एंशिएंट के दरवाजों को लॉक कर दिया। यह चीज़ बहुत सीक्रेटली ह्यूमन प्रॉब्लम है। अभी पता किया जा रहा है कि आखिर इस पीछे किस क्लैन का कौन सा एल्डर है, लेकिन तब तक के लिए जूनियर का यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा। यह सुनकर जियान भी जूनियर को वहीं रुकने का कहता है क्योंकि अभी उसे दूसरी चीज पर फोकस करना है। जूनियर साथ गए तो उसे जूनियर का ध्यान भी रखना होगा। जूनियर भी इस बात पर अग्री कर जाती है। वैसे जियांग को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था, लेकिन गोकलैन के एल्डर कहने लगते हैं कि अभी जाना सही नहीं होगा। जल्द ही नाइट होने वाली है, तुम एक दिन और यहाँ रुक जाओ। अगले दिन मैं तुम्हारा यहाँ से जाने का अरेंजमेंट कर दूंगा। जिसके भी रात के समय सियान यही सोच रहा था कि आखिर उसके दोस्तों को अचानक यहाँ से कैसे क्यों जाना पड़ा। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि इतने में जूनियर वहां आ जाती। उसे भी जियान और उसके दोस्तों की थोड़ी कंसर्न हो रही है, लेकिन वह जियान को आखिरी बार मीट करने के लिए आई थी। वो जियान से कहती है कि हम फिर से गुड बाय कहने वाले, ना जाने अब हमारी मुलाकात फिर कब होगी। जियान कहता है कि हम जल्द ही मिलेंगे और पहले से और ज्यादा ताकतवर होकर मिलेंगे। वैसे इतने में ही उधर जूनियर के फादर आ जाते हैं। अभी वो जियान और जूनियर दोनों से मीट करने आए थे। उन्हें पता था कि जूनियर जियान के पास ही मिलेगी। वो कहती है कि तुम जब से यहाँ आई हो तब से मुझसे मिलने एक बार भी नहीं, लेकिन मैं समझ गया था कि तुम यहाँ ही होगी। वैसे जूनियर जियान से कहती है कि हम कल फिर से मिलेंगे और वहां से लीव कर जाती है। जिसके बाद उसके फादर जियान से कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि एशियन टॉम में तुम्हारी मुलाकात जाओ जियान से हुई थी। जियान यह सुनकर शॉक्ड था क्योंकि ना ही अभी तक जूनियर की उनसे मुलाकात हुई है और ना ही जियान उनसे मिला था। फिर भी वह बात जानते हैं। इस पर जूनियर के फादर बताते हैं कि यह चीज़ बताना आसान है।
जियन की बॉडी में दौदी ब्लड लाइन फ्लो कर रही है और यह चीज़ वो देखकर ही बता सकते हैं कि यह जियो फैमिली का ब्लड है जिसमें पहले की तरह कम महसूस की जा सकती है। इसलिए वह तभी समझ गए, तब सियन मकसद में कामयाब हुआ। वैसे अब जब उन्हें यह चीज पता चल ही चुकी है तो जियान भी उनसे एक सवाल करता है। वह पूछता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम एंशिएंट ऑर्मा के किसी स्पिरिट को वापस रियल वर्ल्ड में ला सके। वो अभी साउस वैन के लिए ही यह सवाल कर रहा था, पर जूनियर के फादर को उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो बताते हैं कि एंशिएंट टॉम को एक दौदी लेवल के कल्टीवेटर ने क्रिएट किया था, इसलिए अगर किसी स्पिरिट को वहां से निकालना है तो कम से कम उतना ताकतवर होना तो जरूरी है। हालांकि रास्ता तो वह भी नहीं जानते, लेकिन दौदी लेवल पर पहुंचकर जियन शायद इसके बारे में खुद पता लगा लेगा। हालांकि जियान अभी ही सोच रहा था कि अभी के लेवल के हिसाब से दौदी लेवल तक पहुंचने में तो उसे बहुत समय है। खैर, जूनियर के फादर अभी जियान से मिलने सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि वह ना चाहते हैं कि जियान को उस जेट पेंडेंट का ख्याल रखना होगा। जियान के बहुत ने दुश्मन बनते जा रहे हैं और हुन क्लैन के भी दो कल्टीवेटर मारे गए, इसलिए वह लोग जियान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अभी जूनियर के फादर को भी जियान की चिंता थी, इसलिए जियान उन्हें शुक्रिया कहता है। वैसे जियान उन सिलिन में ही प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। असल में वहां पर कुछ हुआ है जिस बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन इन लोगों को नहीं मिल पाई है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो बहुत भयानक है। उसे नॉर्मल कोई कल्टीवेटर या फिर एंशियंट जेल मका कोई क्लैन नहीं कर सकता। अभी जूनियर के फादर को भी ज्यादा कुछ नहीं पता। वो भी यही कहते हैं कि अभी बस इसके पीछे छानबीन चल रही है, ना जाने यह सब किसका काम होगा। हालांकि वो सियान से बस यही कहे कि उसे किसी भी मत पर उस जेट पेंडेंट का रखना होगा, वो किसी गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। अभी इतना कहकर वो वहां से चले गए थे, जिसके बाद सीना सीधा सुबह पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि अभी जियान वहां से निकलने वाला है। इस बीच जियान को वहां 3 शिप्स दिखती है जिस पर हर के कल्टीवेटर्स थे। वैसे अभी जब जियन सभी को गुड बाय हकर निकलने वाला था, तभी याओ क्लैन का एक कल्टीवेटर जियान के पास आता है और उसे एक स्क्रॉल देता है। वो कहता है कि यही इनविटेशन है मास्टर यालाओ के लिए। हालांकि जियान वो एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि उसे नहीं लगता कि मास्टर याला यहाँ आएंगे, लेकिन वो कल्टीवेटर जियान को बताता है कि यह एक सेरेमनी का इनविटेशन है। इस सेरेमनी के बारे में मास्टर याव अच्छे से जानते हैं, इसलिए वह शायद इसके लिए मना नहीं करेंगे। इसलिए तुम इसे रख लो। जियान यह बात मानकर उसे अपने पास रख लेता है और वहां से निकल पड़ता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जियान पवेलियन पहुंच चुका था। हालांकि वह 3 साल बाद आ रहा है और अब उसके लेवल में भी बहुत ही ज्यादा फर्क है। इस वजह से कुछ एल्डर्स तो उसे पहचान ही नहीं पाए और उसी पर हमला करने लगे। वैसे तो उनका पार लेवल सियान के सामने कुछ ही है, लेकिन सियान यह चीज देखकर हैरान था क्योंकि अगर यहाँ के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो उसे सिर्फ 6 में ही बीते हैं, लेकिन फिर भी वो अचानक से अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब अभी सिक्योरिटी बहुत ही टाइट रखी गई है। खैर, सही समय पर मास्टर यालाओ ने वहां उन्हें रोक लिया और बाद में उन्हें वहां से भेज दिया। खैर, अभी सियान मास्टर यालाओ को फिर से देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। वैसे उसके मन में भी वही सवाल थे। वो तुरंत ही मास्टर याला से पूछता है कि आखिर मेरे दोस्त कहाँ हैं। वहां गो क्लैन के एल्डर ने बताया कि वह यहाँ के लिए निकल चुके हैं, जिस पर मास्टर यालाओ बताते हैं कि हाँ, वो यहाँ पहुंचे थे, लेकिन मैंने फिर से उन्हें यहाँ से जाने को कहा। जियान को बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस पर मास्टर यालाओ कहते हैं कि मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ, पहले अंदर चलो। अंदर आने के बाद वह बताते हैं कि जियान का जो यान अलायंस है वह अभी बहुत खतरे में है। असल में एक दूसरा सेक्ट उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और उस दूसरे सेक्ट का नाम लरो सेक्ट है। यह टॉप 10 पावरफुल सेक्ट में आता है, लेकिन पहले इसे कोई नहीं जानता था। आज से करीबन 1 साल पहले ही इसने थोड़ी पहचान हासिल करी, जिसके बाद से यह दूसरे छोटे सेक्ट को अपना टारगेट बनाते हैं। उन्हीं में से यान एलायंस हो चुका है, मतलब उनका नेक्स्ट टारगेट यान एलायंस है। और प्रॉब्लम की बात यह है कि यह जो लायन रोड है, इनके साथ सभी सोल पैलेस वालों को भी देखा गया है। जियान ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर सोल पैलेस वाले इतनी दूर जाकर उन लोगों का साथ क्यों दे रहे हैं। जिस पर मास्टर या लाओ कहते हैं कि यह समझना बहुत आसान है। सोल हॉल वालों को हमेशा सोल्स चाहिए होती हैं और जहां लड़ाइयां होंगी वहां उन्हें बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। अगर सिंपली कहें तो बस अपना फायदा देख रहे हैं। दोनों की लड़ाइयों में फायदा उनका ही होगा। वैसे अभी मुद्दा यह नहीं है कि फायदा किसका है, बात यही है कि जायान अलायंस की तरफ निकले हैं, जिससे कि जोड़ाई होने वाली है उसमें वो यान अलायंस का सपोर्ट कर सके। जो सुनकर जियान कहता है कि फिर तो मुझे वहां के लिए निकलना चाहिए। जिस पर मास्टर याला कहने लगते हैं कि हाँ, हम भी वहां के लिए निकलेंगे, लेकिन अभी नहीं, हमें बस कुछ टाइम और इंतजार करना है।
असल में मास्टर एक वार्म पोर्टल ओपन कर रहे हैं यहाँ से सीधा कामा एम्पायर के लिए। इससे रास्ता बहुत शॉर्ट हो जाएगा। वो कहते हैं कि हम जल्द ही साथ में यहाँ से निकलेंगे। इस पर जियाना ने भी हाँ कर दी थी। अभी वो सिंगू पवेलियन में कुछ और दिन रुकने वाले हैं, इसलिए उन्हें आर्मी क्रिएट करनी है जो कि उनके साथ यहाँ से जाएगी। उस लड़ाई में इनकी मदद के लिए आर्मी के तौर पर वैसे तो मास्टर याला ने रिक्वायरमेंट भेज दी है। उन्हें सिर्फ 2 सॉन्ग लेवल के कल्टीवेटर चाहिए और वह भी कम से कम 3 स्टार द सॉन्ग के, जो कि मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन रिवॉर्ड या यूं कह लो कि पेमेंट के तौर पर उन्होंने 8 लेवल के 3 पिल्स देने का वादा किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अभी सियान यह सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो कह रहा था कि क्यास्टा में हम एक कल्टीवेटर को 3 8 लेवल्स की पिल्स देंगे, जिस पर मास्टर यालाओ कहने लगते हैं कि बिल्कुल 8 लेवल के पिल्स बनाना में मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, और वैसे भी जितना अच्छा पेमेंट होगा उतने ही ज़्यादा अच्छे लोग हमारी मदद के लिए आएंगे। अभी उनके इतना कहने की देर थी कि तभी एक गार्ड वहां आकर उन्हें बताता है कि आपने जो रिक्वायरमेंट लेटर्स बंटवाए थे उन्हें पकड़कर बहुत सारे कल्टीवेटर्स आपसे मिलना चाहते हैं। अभी सियान और मास्टर या तुरंत ही बाहर की तरफ चले जाते हैं और फिर यहाँ से सियन जो होकर आय से पर आता है। यहाँ यान अलायंस के कल्टीवेट्स अभी सेपर को बता रहे हैं कि तीनों से सॉन्ग एक्सपर्ट यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लैंड रोड सेक्ट से बिलोंग करते हैं। असल में अभी इसके पास सिर्फ एक ही डिफेंस स्टार बचा हुआ है जिस पर लैंडरोक हमला कर चालक है। उन्होंने हर डायरेक्शन से अटैक किया, जिस वजह से इनके कल्टीवेटर्स आपस में बट गए और अलग अलग जाकर अलग अलग दुश्मनों को रोकने लगे। इसी कारण से अभी सामने की तरफ से रास्ता पूरा खाली है जहां से 3 तौसंग एक्सपर्ट घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी वहां कोई अवेलेबल नहीं था जाने के लिए, इसलिए ऐसे पर खुद वहां जाने का फैसला करते हैं। जियान, मास्टर यालाओ, डेट सी कल्टीवेटर्स और डे एंडर्स सभी लोग गामा एम्पायर की ओर निकल चुके होते हैं। दूसरी ओर लैंड रोक लीडर को जैसे ही अपने 3 एक्सपर्ट्स की मौत का पता चलता है, वह फ्यूरियस होकर डिक्लेयर करता है कि अब वॉर का समय आ चुका है, और यहीं पर यह पार्ट समाप्त होता है।